हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 8वीं 9वीं और 11वीं की कक्षाओं के लिए भी खुल सकते हैं स्कूल। एक बड़ी खबर की 10वीं और 12वीं के बाद अब कक्षा 8वीं और 9वीं और 11वीं के लिए भी स्कूल शीघ्र खोले जा सकते हैं। इसकी तैयारी चल रही है और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग को भेजने की तैयारी चल रही है। यदि इस पर स्वीकृति मिलती है तो अभिभावकों की सहमति से इन कक्षाओं के लिए बच्चों को स्कूल बुलाए जा सकते हैं। स्वीकृति मिलने पर सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूल भी खोले जा सकते हैं और वहीं 8वीं 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसको लेकर के जैक के द्वारा जल्द ही अधिसूचना जारी की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 2.5 लाख सखी मंडलों से 32 लाख परिवार जुड़े। एक राहत भरी खबर की झारखंड ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य में अब तक 2,54,000 सखी मंडल के गठन के जरिए करीब 32 लाख परिवारों को सखी मंडल से जोड़ा गया है और करीब 1 लाख सखी मंडलों को 387 करोड़ रुपए की राशि सामुदायिक निवेश निधि और लाखों सखी मंडलों को 1824 करोड़ रुपए की राशि ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रेडिट लीकेज के जरिए बैंकों को उपलब्ध कराई गई है। वहीं सखी मंडल के जरिए मिलने वाली इन आर्थिक सहायता से ग्रामीण महिलाएं सफलता की ओर बढ़ रही है। झारखंड की ग्रामीण महिलाएं खेती, पशुपालन और कारोबार में भी हाथ आजमाते हुए सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में अभी रहेगी कनकनी बरकरार। झारखंड में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। उत्तर और दक्षिण पूर्वी भागों में कोहरा और धुंध छाया रहेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होने की संभावना है। राज्य के कई जिलों में अभी न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच है। झारखंड में अभी ठंड का प्रभाव जारी रहेगा। इससे राज्य में कनकनी और भी बढ़ सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार आपके द्वार फिर से होगा शुरू। राज्य में एक बार फिर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। एक स्थान पर लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार दोबारा शुरू करना चाह रही है। सीएमओ के अधिकारियों को इस दिशा में तैयारी करने का निर्देश दिया है और सीएम के निर्देश के बाद विभाग शिकायतों का फॉर्मेट भी तैयार करने में जुट गया है और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को हर प्रखंड और हर जिले में आयोजित की जाएगी। राशन, पेंशन जैसी तमाम समस्याओं का इसमें समाधान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 136 बीएड कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। एक बड़ी खबर की राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग को लेकर लिंक खोल दिया गया है। सेकेंड राउंड का मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। संबंधित वेबसाइट लॉगिन कर आप चेक कर सकते हैं। 12 फरवरी तक ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन का काम किया जाएगा। तो इस तरह से राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कड़ी में झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से नामांकन को लेकर दूसरे राउंड की काउंसलिंग को लेकर लिंक को ओपन कर दिया गया है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शैक्षणिक सत्र 2 माह बढ़ेगा, अप्रैल मई तक होगा पूरा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 2 महीने शैक्षणिक सत्र बढ़ाया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2020-21 का ये सत्र अप्रैल मई तक बढ़ाने की तैयारी चल रही है। झारखंड अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इस पर मंथन कर रहा है। इसी महीने इस पर निर्णय लिए जाने की संभावना है और साथ ही इधर स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग कोरोना के घटते मामले को देखते हुए स्कूल को खोलने को लेकर के भी प्रस्ताव तैयार कर रहा है। अगले 1 महीने कोरोना से संबंधित मामले और कम होती है तो अप्रैल से स्कूल खोलने का निर्णय लिया जा सकता है और स्कूलों में बच्चों को रोटेशन के आधार पर बुलाया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा के शिक्षकों का बढ़ेगा 20% मानदेय। एक बड़ी राहत की खबर की जेईपीसी राज्य कार्यकारिणी की पहली बैठक कल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई है। इसमें राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के शिक्षकों का मानदेय 20% पर सहमति बनी है। इसके अलावा 20% मानदेय वृद्धि के दायरे में सरकारी स्कूल में कार्यरत साधन सेवी को भी शामिल किया गया है। वहीं कोरोना के बाद राज्य कार्यकारिणी की ये पहली बैठक थी। इसमें पारा शिक्षकों के तमाम मामलों पर भी चर्चा की गई है और तय किया गया है कि ये मामला सरकार के हाई लेवल कमेटी के पास है। इस कारण इस पर निर्णय लेने से पहले हाई लेवल की कमेटी निर्णय लेगी। इसके बाद कार्यकारिणी की बैठक में इसे रखा जाएगा। हालांकि इस बैठक को लेकर पारा शिक्षकों में दिन भर काफी चर्चा रही। साथ ही झारखंड शिक्षा परियोजना कर्मियों की वेतन वृद्धि पर भी चर्चा हुई है, लेकिन इस पर कोई सहमति अभी नहीं बन पाई है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री और विधायक के आवास पर प्रदर्शन। अस्थायीकरण और समान काम के लिए समान वेतन देने समेत अन्य मांगों को लेकर बुधवार को पोरैया हाट अनुमंडल की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने झारखंड की महिला और बाल विकास सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी और चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के चक्रधरपुर स्थित आवास पर धरना प्रदर्शन किए और यहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले अपना आवाज बुलंद किए। इस पर विधायक ने आश्वासन देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस संबंध में अवगत करा देंगे। साथ ही अस्थायीकरण और समान काम के लिए समान वेतन की मांग सेविका और सहायिकाओं के द्वारा लगातार लंबे समय से की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नक्सल अभियान के जवानों को मिलेंगे 40 लाख का बीमा। एक बड़ी राहत की खबर की राज्य पुलिस में नक्सल अभियान और बम डिस्पोज जैसे खतरनाक काम में लगे पुलिसकर्मियों का 40 लाख का बीमा किया जाएगा। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वहीं नक्सल अभियान के दौरान हिंसा में मौत या फिर अस्थायी विकलांगता की स्थिति में बीमा की पूरा राशि जो है भुगतान की जाएगी। वहीं दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों आंखें की रोशनी या एक हाथ, पांव और एक आंख की रोशनी जाने पर भी 40 लाख रुपए संबंधित पुलिसकर्मियों को मिलेंगे और एक हाथ, पांव या सिर्फ एक आंख की रोशनी जाने पर बीमा राशि का 50% यानी 20 लाख रुपए भुगतान किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक महीने में वेतन का निर्धारण नहीं तो जाएंगे कोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम के माध्यमिक शिक्षकों के लेखा पदाधिकारी के द्वारा वेतन रोके जाने का मामला उपायुक्त के पास पहुंच गया है। बुधवार को विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक वेतन रोके जाने के विरोध में उपायुक्त से मुलाकात किए हैं और ज्ञापन भी सौंपे हैं और सारी परिस्थितियों से अवगत करा दी गई है। शिक्षकों ने कहा है कि लेखा पदाधिकारी के द्वारा इस वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने में वेतन निकासी पर रोक लगाई गई है और शिक्षकों ने कहा है कि लेखा पदाधिकारी के कठोर कदम से सभी शिक्षक काफी परेशान हैं। अगर इस समस्या का समाधान जल्द नहीं किया जाता है तो सभी शिक्षक उच्च न्यायालय का शरण में जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोलो का चक्कर लगा रहे मजदूर, नहीं मिल रहा मनरेगा मजदूरी। मनरेगा में आवंटन के अभाव के बीच मजदूर और मेट मजदूरी भुगतान के लिए बोलो का चक्कर काट रहे हैं और मेट मजदूरों का मास्टर रोल भरकर रोजगार सेवक और मुखिया के जरिए डिमांड को लेकर परेशान है, पर राशि के अभाव में मजदूरों के खाते में राशि का आवंटन बंद हो गया है। मजदूरों की माने तो यही स्थिति रही तो वे लोग दूसरे राज्य काम करने के लिए चले जाएंगे और मजदूरों ने अधिकारियों से राशि आवंटित कराने की मांग रखी है। वहीं बता दें, डीडीसी शशि भूषण मिश्रा ने कहा है कि मनरेगा में राशि आवंटन के मामले में विभागीय स्तर से पत्राचार चल रही है। अभी तक सरकारी स्तर से राशि आवंटित नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि 19 फरवरी को रांची में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में आवंटन का निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी। झारखंड हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर आज भी सुनवाई होगी। बुधवार को सफल अभ्यर्थियों की ओर से पक्ष रखना शुरू किया गया है। अब तक सभी पार्टियों और राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सफल उम्मीदवारों की ओर से बताया गया है कि परीक्षा राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों के अनुरूप ली गई है और विज्ञापन का पालन करते हुए मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑफलाइन आवेदन देने वाले किसानों को भी मिलेगा लाभ। कृषि ऋण माफी के लिए ऑफलाइन आवेदन देने वाले किसानों को भी कृषि ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसे किसानों को ऑनलाइन आवेदन देने की जरूरत नहीं है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन देने वाले 48,000 किसानों का भुगतान किया जाएगा। इधर करीब 50,000 किसानों का ऑनलाइन डाटा बैंकों ने अपलोड कर लिया है और आपको बता दें, राज्य में तकरीबन 9 लाख किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाना है। सरकार ने किसानों की ऋण माफी के लिए 500 करोड़ रुपए एडवांस निकासी की स्वीकृति दे दी है। इससे करीब 1 लाख किसानों के खाते में राशि चली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25 को धरना देगा आरसीएमएस। ईटक से संबंध आरसीएमएस कंपनी के सुरक्षा कर्मियों की मांग के समर्थन में 25 फरवरी को सीसीएल मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आरसीएमएस पदाधिकारियों ने बुधवार को मांगों की जानकारी कंपनी के मुख्य
सुरक्षा प्रभारी को दे दिए हैं। आरसीएमएस सचिव धर्मेंद्र गोस्वामी ने बताया है कि कंपनी के सुरक्षा कर्मियों को महीने के दूसरे शनिवार की छुट्टी नहीं दी जाती है और अन्य कर्मियों को छुट्टी दी जाती है। ये भेदभाव रही चलेगी। 25 को इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएलए में फिजिकल सुनवाई सप्ताह में 3 दिन। रांची सिविल कोर्ट के नए 40 कोर्ट भवन में स्थित लोक अदालत में अब सप्ताह में 3 दिन फिजिकल और 3 दिन वर्चुअल सुनवाई होगी। इस संबंध में डालसा सचिव अभिषेक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। फिजिकल सुनवाई कोविड-19 की महामारी के निर्देश का पालन करते हुए की जाएगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फिजिकल सुनवाई होगी, जबकि शेष दिन जो है वर्चुअल सुनवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड जवानों को आरक्षी के समतुल्य वेतन देने पर नहीं बना निर्णय। राज्य के होमगार्ड जवानों को आरक्षी की तरह समान काम के बदले समान वेतन लागू कराने का मामला स्थगित करने को कहा गया है। इस संबंध में गृह विभाग के अवर सचिव ने होमगार्ड के डीजी को पत्र लिखा है। इसमें साफ तौर पर कहा है कि जब तक झारखंड हाईकोर्ट में विचाराधीन एलपीए का निष्पादन नहीं हो जाता है, तब तक होमगार्ड जवानों को आरक्षी की तरह समान काम के बदले समान वेतन लागू करने के मामले में कोई भी निर्णय लिया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। वहीं गृह विभाग के आदेश के बाद अब झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन 14 फरवरी को चाईबासा में केंद्रीय समिति की बैठक करेगी और बैठक में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिटी बसों को सड़कों पर उतारने की तैयारी। एक राहत भरी खबर की रांची नगर निगम 51 सिटी बसों को शहर की सड़कों पर उतारने की तैयारी में जुट गया है। इससे भाड़े में कमी आएगी और इसके लिए निगम ने टेंडर निकाला है। बस संचालन के लिए आगे आने वाली एजेंसी और संचालकों के साथ 17 फरवरी को मीटिंग रखी गई है। 23 फरवरी को इसका टेंडर खुलेगा और टेंडर में सफल एजेंसी को पूरे शहर में सिटी बस चलाने का काम सौंपा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 45 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान रांची जिले से 3 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 1081 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,19,161 संक्रमित मिल चुके हैं और वहीं 1,17,616 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और इस समय 464 लोगों का इलाज चल रहा है। और राज्य में बुधवार को 13,884 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। वहीं राज्य में 1,57,706 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। सबसे कम टीकाकरण देवघर जिले में हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसटी/एससी प्रोन्नति मामले में विशेष समिति ने स्पीकर को सौंपी रिपोर्ट। एसटी/एससी की विशेष समिति ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 2008 से देखा जाए तो एसटी/एससी के कर्मियों को प्रोन्नति नहीं मिली है। ऐसे में पिछले बजट सत्र में बंधु तिर्की के सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष समिति बनाई थी। रिपोर्ट में गड़बड़ी करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई थी। वहीं बता दें, विशेष समिति की तरफ से रिपोर्ट सौंपे जाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि जल्द सरकार को इस संदर्भ में रिपोर्ट भेजा जाएगा। साथ ही रिपोर्ट को लेकर जो भी प्रक्रिया होगी उसे पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 70 करोड़ की लागत से बनेगी 4 लेन। राजधानी में कचहरी चौक से कटाटोली चौक तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबंधित याचिका पर अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने सड़क चौड़ीकरण करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे दिया है। इसके आलोक में जुड़कों की ओर से सड़क चौड़ीकरण के लिए डीपीआर बनाने और परामर्शी बहाल करने से संबंधित निविदा निकाल दी गई है और भूमि अर्जन सहित सड़क को 4 लेन बनाने में करीब 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हालांकि वास्तविक लागत डीपीआर बनने के बाद ही पता चल सकेगा। इस सड़क पर हमेशा जाम रहने के कारण इसे चौड़ा करने का फैसला लिया गया है। कचहरी चौक से लालपुर और डांगराटोली होते हुए कटाटोली चौक तक 4 लेन बनाने को लेकर सड़क के बीच डिवाइडर भी लगाया जाएगा।